आज की वीडियो मेरी उन गर्ल्स के लिए है जिनकी बहन की शादी या भाई की शादी आने वाली है और कुछ समझ नहीं आ रही कि इस दफ़ा वेडिंग पर किस तरह से ड्रेस डिज़ाइनिंग की जाए जो कि अफोर्डेबल और रीज़नेबल रेट्स के साथ एक डिज़ाइनर जोड़ा भी मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। ईद के हवाले से, दिवाली के हवाले से, करवा चौथ के हवाले से आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि हम अपना इवेंट का ड्रेस को किस तरह से रिक्रिएट किया जाए। और आज के जो ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो है उसमें मैं आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि किस तरह से एक पुराने ड्रेस को आप एक नए तरीके से रिक्रिएट कर सकते हैं जो कि देखने में एलिगेंट और स्टाइलिश लुक भी दे। तो ये ड्रेस जो थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ थी इतने अरसे से। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की वीडियोस जो है वो कलेक्ट कर रही थी कि आप लोगों के साथ एक डिफरेंट आइडियाज़ शेयर किया जाए जो कि ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से हों। जैसा कि आपको पता है कि पेस्टल कलर्स जो हैं वो फैशन और ट्रेंड्स में बहुत ज़्यादा इन हुए हुए हैं और पेस्टल कलर्स जो हैं वो काफ़ी मॉडर्न और स्टाइलिश लुक भी देते हैं। तो मैं आज आपके साथ पेस्टल कलर्स में डिफरेंट वेडिंग्स के ड्रेसेस शेयर करने वाली हूँ और बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ भी शेयर करूँगी कि किस तरह से बजट में रहते हुए एक खूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस हम रिक्रिएट कर सकते हैं जो कि बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि समझ नहीं आती कि किस तरह से बजट में रहते हुए किन सा की शॉपिंग की जाए। और एक यूनिक आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी सी शॉपिंग भी शेयर करूँगी। नीता अंबानी की ज्वेलरी से इंस्पायर होते हुए काफ़ी सारे ज्वेलरीज के न्यू कलेक्शन भी शेयर करने वाली हूँ। लिबर्टी मार्केट की आपके साथ तमाम डिटेलिंग शेयर करूँगी कि कौन कौन से फैशन और कौन कौन से ट्रेंड्स जो हैं वो ज्वेलरी में इन है जिनको दिवाली पर भी आप वेयर कर सकते हैं। फेस्टिव ओकेजन है तो उसके लिए आपके साथ ट्रेडिशनल खुस्सा भी शेयर करूंगी जो कि गोटाकारी, मीनाकारी और एम्ब्रॉयडरी के नित नए जो पैटर्न्स आपको खुस्से में नज़र आएंगे वो भी दिखाऊंगी। और आज की रिक्रिएशन जो है मेरे एक ओल्ड ड्रेस की है, उसको हम रिवैम्प करेंगे और एक खूबसूरत सा स्टाइलिश ड्रेस जो है वो निकाह के लिए और एंगेजमेंट के लिए किस तरह से किया जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ। हम जा रहे हैं, मेरी बहन की जो है वो शादी आ रही है तो उसके हवाले से शॉपिंग करने। तो मैं आपके साथ वेडिंग सीरीज़ शेयर कर रही हूँ जिसमें शॉपिंग से लेकर ड्रेस डिज़ाइनिंग हो, ज्वेलरी हो, शूज़ हो, आपके साथ न्यू वैरायटीज़ डिफरेंट शॉप्स के हवाले से शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ बहुत ही भावलपुर की मार्केट में। थैंक यू सो मच, आपने मेरा लिबर्टी मार्केट वाले व्लॉग को पसंद किया और बहुत ज़्यादा शेयर किया। इसी तरह से मेरे तमाम और दूसरी वीडियोस को भी लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करना मत भूलिएगा कि मैं आपके साथ कौन कौन से आइडियाज़ शेयर करूं। तो मैं भी काफ़ी सारी कंफ्यूज हो रही थी, जैसा कि सारी ब्राइड की सिस्टर और ग्रूम की सिस्टर होती हैं, कि इस दफ़ा वेडिंग के हवाले से किस तरह का ड्रेस बनाया जाए। आया कि पेस्टल कलर्स में जाया जाए या स्पार्कलिंग ब्राइट कलर्स में जाया जाए। तो मैं पहुंच चुकी हूं ज्वेलरी की शॉप पर। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी ज्वेलरी नज़र आ रही थी और इस शॉप पर आपको नीता अंबानी की तमाम ज्वेलरी की कलेक्शन नज़र आती है जो कि बहुत ही रीज़नेबल रेट्स और बजट फ्रेंडली प्राइस पर मिल जाती हैं। ये शॉप आपको अंदरून बाज़ार में फरीद गेट से आप एंटर हों तो नज़र आएगी। और मैंने काफ़ी सारी
ज्वेलरी की कलेक्शन देखी, लॉन्ग नेकलाइन के डिज़ाइन देखे, इसके अलावा माला थी, सेट्स थे और गुलूबंद थे। बहुत सारे जो है काफ़ी सारी मुझे वैरायटी नज़र आई, बिंदिया में, टीका में, और बहुत ही यूनिक आइडियाज़ थे इनके पास ज्वेलरी के। और मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरीज के डिज़ाइन भी पसंद किए। इस तरह की जो ज्वेलरी होती है ना, वेडिंग्स पर जो आप वेयर करते हैं, आपको एक स्टाइलिश लुक देते हैं और एलिगेंट लुक देता है। तो ये ज्वेलरी का मैं सेट जो है वो फाइनल कर रही थी और ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था, ग्रीन कलर का सेट। तो आप लोग अंदाज़ा लगाएं और बताएं कमेंट करके कि ये मैंने चोकर और सेट जो है वो कितने में परचेज़ किया होगा। फिर मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगी कि आया आप किस कदर जो है मैच होता है। तो इनके पास चूड़ियाँ भी थी, आपको कैजुअल वेयर की, फॉर्मल वेयर की तमाम ज्वेलरी यहाँ से मिल जाती है। और इतनी यूनिक आइडियाज़ थे ना ज्वेलरी के, दिल कर रहा था कि सारी ज्वेलरी ही परचेज़ कर ली जाए। तो ये भाई जो है वो ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और जिसमें जो है वो 10 to 20% डिस्काउंट भी दे रहे थे। तो काफ़ी सारी ज्वेलरी मैंने पसंद की। इसके अलावा कैजुअल वेयर के हवाले से भी इनके पास बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश आइडियाज़ थे ज्वेलरी के। ये ज्वेलरी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसके आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थे। तो यहाँ से ज्वेलरी देखने के बाद जो है हमने कुछ फैंसी ड्रेसेस देखे। इसके अलावा वेडिंग के हवाले से मायों, उपटन पर खुस्से जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो हमने काफ़ी सारी वैरायटी खुस्सों में देखी जिस पे गोटे का वर्क किया गया था, हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई थी, मशीन की एम्ब्रॉयडरी की गई थी और इनकी कटिंग और स्टिचिंग इतनी खूबसूरत थी, पहनने में सॉफ्ट थे और जो इनके अंदर से बिल्कुल भी हार्श नहीं थे। ये गोटे के जो खुस्से थे ना बहुत अच्छे लग रहे थे और स्टाइलिश। इसके अलावा आदमियों के लिए भी यहाँ पर ग्रूम्स के लिए भी कोल्हापुरी चप्पल हों, इसके अलावा डिफरेंट ट्रेडिशनल शूज़ हों, वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो भावलपुर की अंदरून बाज़ार में आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है और बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। ग्रूम के हवाले से भी यहाँ पर खुस्से थे, हर कलर्स और हर डिज़ाइंस में थे। कुछ टाई एंड डाई स्टाइल में भी थे जिनके ऊपर यूनिक किस्म के पैटर्न थे, ब्लॉक प्रिंटिंग की हुई थी। और आपको वो शूज़ भी नज़र आएंगे जो कि हानिया आमिर ने अपने डिफरेंट ड्रामों में पहनी है। अच्छा, ये शूज़ भी बहुत एलिगेंट लुक दे रहे थे। इसके अलावा जो है मैं अब पहुंच चुकी हूँ फैंसी ड्रेसेस की शॉप पर, क्योंकि मैंने वेडिंग्स के हवाले से ड्रेस लेना था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस तरह से लूँ। तो ये पेस्टल कलर्स में ड्रेसेस थे और मेरा जो दिल कर रहा था ना इस दफ़ा पेस्टल कलर्स में जाने का कर रहा था। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं थे, इनके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी भी थी, शीशे का वर्क भी था, गोटे का भी था। मतलब एक सारी जो वर्क होता है ना इसके ऊपर एक सेटल स्टाइल में सीक्वेंस वर्क किया गया था। डिफरेंट ड्रेसेस पर सीक्वेंस वर्क था, किसी में गोटा पट्टी का वर्क था, लेसिस का वर्क था, हैंड एम्बेलिशमेंट और सीक्वेंस वर्क बहुत ही कमाल का किया हुआ था। इनके साथ कुछ के साथ शरारे थे, कुछ के साथ जो है वो गरारे दिए हुए थे और कुछ के साथ जो है वो आपको स्ट्रेट ट्राउज़र और बेल बॉटम्स भी दिए गए थे। और ये ड्रेसेस जो थे इतने रीज़नेबल रेट्स पर मिल रहे थे, इनके प्राइस जो थे वो 18,000 थे। अगर इनको कंपैरिजन किया जाए ना, अगर सेम यही वैरायटी अगर हम ब्रांड्स या डिज़ाइनर शॉप पर रख दें तो वो हमें 25 या 30 हज़ार से कम कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इतने सारे खूबसूरत यूनिक आइडियाज़ थे, लॉन्ग गाउन की फॉर्म में बने हुए थे। इस तरह के लॉन्ग गाउन्स जो है ना वो मेहंदी पर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनके ऊपर जो वर्क किया गया था ना बहुत ही कमाल का किया गया था और गोटा पट्टी जो है वो वर्क अगेन इन हो गया है, जो कि हम ओल्ड ड्रामों में या ओल्ड मूवीज़ में देखते थे। और जितनी भी नेटफ्लिक्स सीरीज़ हैं ओल्ड मूवीज़ के हवाले से उनमें देखते थे, ये तमाम एम्बेलिशमेंट अगेन जो है वो
फैंसी ड्रेसेस में आपको नज़र आएगी। तो अब देख सकते हैं कि इतनी बारीक बारीक डिटेलिंग दी हुई थी ड्रेसेस पर, और ये सारा काम जो था वो हाथ का था और कुछ मशीन की एम्ब्रॉयडरी से किया हुआ था। अच्छा, ये ड्रेसेस जो थे ना, मुझे इनके पेस्टल कलर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं समथिंग डिफरेंट चाह रही थी कि कुछ और भी अगर नज़र आ जाए तो उसमें जो है वो थोड़ा आइडिया ले लिया जाए। तो यहाँ से ड्रेस फ्री होने के बाद मेरे ट्रूज़ो में एक ड्रेस था जो कि मैंने स्टिचिंग करने के लिए दिया, और उसको मैंने एक डिफरेंट स्टाइल में रिक्रिएट किया है। एक लॉन्ग मैक्सी गाउन करने के लिए आइडिया दिया दर्जी को। तो फाइनली मेरा ड्रेस स्टिच होकर आ चुका है। ये ड्रेस मेरे ट्रूज़ो में था। अच्छा, इसकी एक स्टोरी है जो कि बहुत ही मज़े की है। ये जो ड्रेस है मेरी सास मदर ने जो है मुझे दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपको बॉर्डर्स नज़र आ रहा है ना, इसकी मैंने कटिंग कराकर नेक लाइन पर पेस्ट कराया था, और इसके जो है इतनी खूबसूरत तरीके से उसने नेक लाइन को एम्ब्रॉयडरी के साथ डिज़ाइन किया था कि बिल्कुल मर्ज लग रहा था। और ये फ्लावर यहाँ से कट करके मैंने शर्ट में अटैच कर दिया गया था। और ये जो ब्लैक कलर की आपको हैंगिंग नज़र आ रहे हैं, ये हैंगिंग नज़र आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश। और ये ब्लैक कलर का कुछ कपड़ा मैंने यहाँ पर आर्म्स पर अटैच करके साथ जो हैं ये टेसल्स अटैच कर दिए थे। और ये जो बॉर्डर है ना जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये मैंने नीचे दामन से लिया था, जिसको फ्रॉक के इनर बॉडी पर अटैच कर दिया था एज आ फैशन पट्टी के तौर पर। अच्छा, ये ड्रेस जो था ना, मैंने इससे 2 ड्रेस बनाए थे। एक इस ड्रेस का जो है वो फ्रंट पार्ट आ गया था, जिसको मैंने ए लाइन शर्ट में एक डिज़ाइनर ड्रेस के तौर पर रिक्रिएट किया था। और इसके नीचे ये वेलवेट के मल्टी कलर के मैंने हैंगिंग अटैच किए थे, और जो कि बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश लुक दे रहे थे। आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स की वेलवेट लेकर ख़ुद भी इस तरह के टेसल्स बना सकते हैं, बट ये मैंने लेस ली थी। आप देख सकते हैं कि ऊपर लेस लगी हुई है। अच्छा, ये जो फ्रॉक था ना, ये बहुत खुले घेर का था, बहुत हैवी था। तो मैंने इसके ये जो बॉर्डर है ना, यही बॉर्डर्स जो हैं मैंने ऊपर अटैच किया था और आर्म्स पर भी अटैच किया था। ये जो आपको वर्क नज़र आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा खुले घेर में था, जो कि नॉर्मल एक प्रैक्टिकली लाइफ में जो है ना वो इतना यूज़ नहीं हो सकता था। तो मैंने उससे एक शॉर्ट शर्ट भी बना ली स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ, और एक फ़्रॉक भी बना लिया। इस तरह के रेड कलर के ड्रेसेस जो हैं आप दिवाली पर या करवा चौथ पर बहुत अच्छे लगते हैं, और आपको डिफरेंट और स्टाइलिश आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। अगर 2 सिस्टर्स हैं ना, तो उनके लिए 2 डिफरेंट आइडियाज़ तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इसके ऊपर ये टोटली म्यूज़ वर्क किया गया था। म्यूज़ का ये लग्जरी वर्क जो है मैंने लोकल मार्केट से लिया था, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर लिया था, और जिसको मैंने यूटिलाइज़ करते हुए एक खूबसूरत ड्रेस रिक्रिएट किया था। इस तरह के म्यूज़ ड्रेसेस जो है ना वो आपको लोकल मार्केट से मिल जाते हैं। सेम वही जो फ्लावर्स थे मैंने बैक पर भी एम्बेलिश्ड कर लिए थे। बैग जो थी उसको बाकी प्लेन रखा था, और छोटे छोटे फ्लावर्स ऐड किए थे, और नीचे जो है वो वेलवेट के टेसल्स मैंने ऐड कर दिए थे। अब देख सकते हैं कि ये म्यूज़ का वर्क जो है कितना डिफरेंट और स्टाइलिश लग रहा है, बहुत ही यूनिक लग रहा है। म्यूज़ के ड्रेसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। ये ड्रेस जो था ना मुझे ऑलमोस्ट 3000 में मुझे शर्ट मिल गई थी, जिसको मैंने एक अपना अच्छा सा स्टाइलिश सा गाउन भी बना लिया था, और साथ जो है वो एक कॉर्ड सेट भी बना लिया था शॉर्ट शर्ट और स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ। एक दफ़ा ड्रेस मैं ये फ्रॉक के तौर पर वेयर कर लूँगी, और दूसरी दफ़ा जो है एक पार्टी वेयर इवेंट पर या एक फॉर्मल इवेंट पर मैं कॉर्ड सेट के तौर पर वेयर कर लूँगी। तो उसकी डिटेलिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो जो है स्टिच हो रहा था, तो ये ड्रेस स्टिच होके आ गया था दर्जी से, तो मैंने कहा आपके साथ आइडिया शेयर कर दूँ। अच्छा, इसका नेक लाइन
इतना कोई कमाल लग रहा था ना, बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश आइडिया लग रहा था। और सेंटर में ना इसका ये गला थोड़ा सा डीप था, तो मैंने फैब्रिक जो है ना साइड से कटिंग में जो निकला था उसको सेंटर में लगवा दिया था, ताकि नेकलाइन जो है वो एक सेटल लगे, डीप ना लगे। अच्छा, ये भी एक मैं आपके साथ ड्रेस का आइडिया शेयर कर रही हूँ। जिन गर्ल्स की एंगेजमेंट होने वाली है और उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ड्रेस वेयर किया जाए, तो मैं आज आपके साथ पेस्टल कलर में ड्रेस आइडिया शेयर करने वाली हूँ। ये भी म्यूज़ का ड्रेस था और ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। इसकी जो कॉस्ट थी ना शर्ट की, तकरीबन 3500 रुपीज़ थी, जिसको मैंने स्टिच करा लिया था 600 स्टिचिंग देकर। और इसकी आप नेकलाइन देखें, इतनी कोई कमाल इसकी नेकलाइन थी ना, बहुत हैवी नहीं थी। इस क्योंकि ये पेस्टल कलर था, पेस्टल कलर पर जितनी भी एम्बेलिशमेंट कर दी जाए ना, और अगर वो सेटल है, सीक्वेंस है, तो वो आपको ना ओवरलुक नहीं देती। तो बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर जो है वो पर्ल्स का, बीड्स का, तारों का काम किया गया था। अच्छा, ये साइड पर जो फ्लावर था ना, ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहा था क्योंकि इसमें पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी थी और उसके ऊपर म्यूज़ हैंड एम्ब्रॉयडरी और वर्क किया गया था। डायमंड टीज अटैच किए गए थे, छोटे छोटे कट दाना जो है वो पर्ल्स अटैच किए गए थे, वाइट कलर्स के पर्ल्स अटैच किए थे। और इधर साथ इसको जो है फैशन पट्टी सीकर और हाथ से जो है वो गुम सिलाई कर दी थी, और अंदर इनर जो है ना मैंने इसके साथ ही अटैच की थी। अच्छा, इस ड्रेस को मेरे पास पहनने के लिए दो ऑप्शंस थे। अगर किसी की एंगेजमेंट है या दुआए खैर है तो आप इसको स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ भी पहन सकते हैं, बिल्कुल प्लेन पिंक फैब्रिक के साथ, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ आप पिंक कलर का कोई क्रश फैब्रिक में, या कोई अगर थोड़ा सा हैवी में जाना चाहते हैं तो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा इसके साथ वेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर इतनी खूबसूरत कमाल डिज़ाइनिंग थी ना म्यूज़ की। तो इस तरह के लोकल मार्केट से ना आपको बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस के डिज़ाइंस मिल जाते हैं। अगर उनको कंपैरिजन किया जाए डिज़ाइनर ड्रेस के, तो वो उनको हम इक्वल ही समझेंगे। इसका फैब्रिक, इसकी क्वालिटी, इसकी हर चीज़ बहुत कमाल लग रही थी। और इसका जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा था ना इस ड्रेस का, स्टिचिंग के बाद जैसे जैसे मैंने दर्जी को गाइड किया था, सेम उसी तरह से उसने कुर्ते अंदाज में स्ट्रेट शर्ट को रिक्रिएट किया था। और ये ड्रेस की डिटेलिंग भी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की थी, जिसमें मैंने इसका फैब्रिक परचेज़ किया था। फैब्रिक की हंटिंग की थी हमने भावलपुर की मार्केट से और इसको रिक्रिएट किया था। सेंटर में नेकलाइन पर बटन्स अटैच कर दिए थे। जो आर्म्स थी ना उस पर जस्ट एम्ब्रॉयडरी थी और वाइट कलर के हैंगिंग पर्ल्स जो हैं वो अटैच कर दिए थे। और इतनी कोई मुझे अच्छी लग रही थी ना, जब मैंने ये शर्ट पहनी थी सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। अब एंगेजमेंट पर अगर इसको पहनना हो ना तो आप इस तरह से शरारे में आप इसको पहन सकते हैं। ये भी जामावार बनारसी जैकार्ड टाइप फैब्रिक था। ये इंडियन फैब्रिक है। आपको मैचिंग की जो शॉप्स होती हैं ना उन पर मिल जाएगा, प्लेन में भी मिल जाएगा, तो आप उसको डाई वाले को देकर डाई भी करा सकते हैं। तो मुझे ये जो है डाई नहीं कराना पड़ा था, सेम फैब्रिक मिल गया था। और इसके ऊपर जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनारसी इंडियन वर्क किया गया था। और अगर मैं इसको प्लेन शर्ट के साथ भी वेयर करूँ ना तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा कमाल का लगना था। बट मैंने ये जो शरारा गरारा था ना इस स्ट्रेट कुर्ती के साथ इसको डिज़ाइन किया था, और ये इतना कोई कमाल लगता है ना पहने हुए कि आपका एक डिफरेंट लुक क्रिएट हो जाता है। ये शर्ट जो थी ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी, थोड़ी शॉर्ट थी, और इसके नीचे जो है ना ये शरारा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था। इस तरह के बनारसी फैब्रिक जो है ना आपको अपने घर में से भी मदर्स के दुपट्टे या इस तरह उनको यूज़ करते हुए भी आप रिक्रिएट कर सकते हैं। अच्छा,
इसके साथ एक और आइडिया भी है एंगेजमेंट के हवाले से, आप इसके साथ स्ट्रेट लहंगा भी वेयर कर सकते हैं। ये मेरे पास एक नेट का लहंगा था जो कि इसके ऊपर डबल नेट अटैच की गई थी। एक नेट जो थी बिल्कुल प्लेन थी और जो नीचे वाली नेट थी ना वो थोड़ी सी प्रिंटेड थी, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी टाइप थी, जैकार्ड टाइप। तो ये इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे रही थी। नीचे प्रिंटेड और उसके ऊपर प्लेन, एक सटल लुक लग रहा था। नीचे सिल्क का फैब्रिक दिया गया था। आप कैतान सिल्क या रॉ सिल्क का भी अटैच कर सकते हैं, बट इसके साथ जो है वो फैब्रिक अटैच किया था। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक था, स्लिप्स का फैब्रिक था, आपको किसी भी मैचिंग शॉप से मिल जाता है। तो ये लहंगा भी आप इसके साथ वेयर कर सकते हैं नेट के पिंक कलर के दुपट्टे के साथ। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप क्रश फैब्रिक के साथ इसको एक दफ़ा यूज़ करें, साथ लहंगे के साथ एक दफ़ा शरारे के साथ यूज़ करें, ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के साथ एक दफ़ा इसको स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ वेयर करें, तो भी डिफरेंट आइडियाज़ बन जाएंगे। तो ये जो ड्रेस मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इंगेजमेंट पर इतना कोई खूबसूरत लगने वाला है ना। वैसे भी इंगेजमेंट पर पिंक कलर के जो कंट्रास्ट होते हैं ना, ड्रेस डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कमाल लगती है। और ये जो लहंगा था ना, ये बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में मुझे लोकल मार्केट से ही मिल गया था। सेपरेट मैंने ये लहंगा लिया था, तो मैंने इसको रख दिया था कि मैं इसका मिक्स एंड मैच करके ना अपनी किसी कुर्ती के साथ इसको वेयर करूँगी, ताकि एक डिफरेंट लुक रिक्रिएट हो सके। तो आई होप सो कि मेरी आज की वीडियो से आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल गए होंगे। मेरे चैनल पर जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर लाजमी कीजिए।